हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल SOSC यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और हाँ, आप सभी की योजना दीदी फिर से आ गई है आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया सी क्लास लेकर। और इस क्लास में मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ भाई यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन टाइप जो है भाई, क्वेश्चन टाइप यही रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा। हाँ, यही फॉर्मेट रहने वाला है। तो क्यों आप सभी इतने यहां वहां भटक रहे हैं? अब मैं आप सभी को जो है, जैसे कि मैंने आप सभी को और खुशी दीदी ने मिलकर आप सभी को मेंटल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस के बारे में आप सभी के फ्री बैच में आप सभी को सिखाया है। और ये बैच आप सभी के लिए बहुत यूनिक है, कोई बैरियर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आप सभी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ये बात है, यानी कि हर बच्चा समान है और यही क्या है, यूनिक क्लासेस की पहचान है। अब जो है हर बच्चा पढ़ाई कर सकता है, हर बच्चा जो है अपने आप को साबित कर सकता है कि वो कुछ ना कुछ है। क्योंकि भाई क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है अगर बच्चे तैयारी नहीं करे, बच्चे को लगता है कि हम कहां से तैयारी करें और कैसे तैयारी करें। मैंने कहा है कि अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं भी है ना, तो यूनिक क्लासेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जबरदस्ती ये नहीं कहेगा कि आप हमारी बुक लो या पेड कोर्स लो, क्योंकि फ्री बैच आप सभी के लिए चलाया हुआ है। तो चलिए फटाफट से इस बैच को ऐसे बरकरार रखने के लिए लाइक कर दो। और क्या अभी तक अपनी प्रेजेंट जो है आपने बताई है, आपने बताया है कि कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है। फटाफट से कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, आप सभी को आंसर भी साथ साथ करते हुए जाने हैं इन क्वेश्चंस के। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, वो टिप्स बताऊंगी जो एक पेड कोर्स में टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को बताता है। पर मैं यहाँ पर, मेरे लिए सभी बच्चे एक समान है, इसीलिए मैं आप सभी को भी इतना इंपॉर्टेंट जो ये चीज है ना वो सिखा रही हूँ। बच्चों ध्यान से सीख लो, ठीक है। डोरेमोन का गैजेट लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो कौन कौन बच्चा कौन कौन सा कार्टून देखता है? आप सभी छोटे हो, मेरे ख्याल से फिल्म मूवी की तरफ तो नहीं जा रहे हो क्या? तो फटाफट से यहाँ पर आप सभी का डोरेमोन का गैजेट जो है यूनिक क्लासेस में योजना दीदी लेकर आ चुकी है। ओके, तो अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है और प्रेजेंट मैम लिखना है। ओके, या दीदी भी लिख सकते हो, अब इतनी बड़ी नहीं हुई हूं मैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, कैसे करना है हमें और किस टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज को हम हिंदी में बोलते हैं अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब क्या होता है, हमें पता रहना चाहिए। कोई भी चीज है ना, हमें अगर उसका टॉपिक जो है वो समझ में आ जाता है, सिलेबस समझ में आ जाता है, तो आधी से ज्यादा चीजें हमारी कवर हो जाती है। अपठित का मतलब होता है बच्चों, देखो अपठित, पठित मतलब पढ़ा हुआ, और हमें जो है ना, यानी कि नहीं का भाव देता है। यानी कि जो चीज हमने कभी नहीं पढ़ रखी है उसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपके यहाँ पर हर टाइप से आपका जो रीजनिंग, यानी कि आपकी देखा जाएगा कि आप कितना सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, किस तरीके से आप चीजें पढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से यहाँ पे स्कैनिंग कर रहे हैं और स्कीमिंग कर रहे हैं, हर चीज चेक की जाएगी। स्कैनिंग स्कीमिंग अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद अपना, जब मैं बीएड कर रही थी तब मैंने सीखी थी। और मैं बता दूं, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू के टॉप कॉलेज मिरांडा हाउस से पढ़ाई कर रखी है। तो आप किसी ऐसे ऐरे गहरे टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूबर से नहीं पढ़ रहे हैं, आप टीचर से पढ़ रहे हैं। तो बेझिझक होकर पूरी क्लास एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें अपठित गद्यांश दे दिया जाता है। इसे हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है कुछ नहीं देखते, सीधा इसको रीड करना क्या स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा अपठित गद्यांश है, पैसेज, इसको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं भी जब छोटी थी ना, तो मैं भी यही करती थी। मुझे लगता था, हमारे भी पेपर में आता था बच्चों, मुझे लगता था अपठित गद्यांश पूरा रीड किया। बच्चों यहाँ पर तो कुल मिलाकर कितनी लाइन होंगी, 1 2 3 4 5 6 लाइनों में या 7 लाइनों में मैंने यहाँ पर पैसेज दे रखा है अपठित गद्यांश। पर पेपर में आपका बच्चों आधे आधे पेज का, और जैसे जैसे बड़े होगे वैसे वैसे आप सभी का 1.5 पेज का भी अपठित गद्यांश आएगा। तो पूरा हमें पढ़ लेना और उसी टाइम पे माइंड में वो सारी चीजें सेट कर लेनी। क्या अपठित गद्यांश ही है जो पूरे पेपर में हमें करके आना है? नहीं ना, मैथ्स भी करनी है, यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी करना है, जर्नल अवेयरनेस भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है ना, और ये हिंदी तो करनी ही करनी है, और जर्नल अवेयरनेस भी करनी है। इतना सब कुछ करना पड़ेगा आपको। तो ये जो है, ये आपका हेडेक ना बन जाए। जो चीज आपको मार्क्स दिला सकती है ना, पहले उस पे फोकस करना चाहिए। तभी मैं आप सभी को मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से सिखा रही हूँ, क्योंकि उससे आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। साथ ही साथ मैं आप सभी को जो है ये आपका अपठित गद्यांश, ये केवल अपठित गद्यांश नहीं सिखा रही हूँ, इसमें मैं आपका पैटर्न लेकर आई हूँ, मतलब बिल्कुल सेम एज इट इज। क्या है इसमें, आपके व्याकरण के क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। किस तरीके से आपको व्याकरण के क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो भी बताने वाली हूँ। तो देखो भी फटाफट से,
हम पहले इसको रीड नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये गलती करनी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। जैसे इसमें लिख रखा है कि उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। तो क्वेश्चन ये है हमारा, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, माइंड से यूज नहीं करना है। अब आपको ये क्रिकेट भारत में भी खेला जाता है, दूसरे देशों में भी, है ना? नहीं, जो चीज यहाँ पर लिख रखी है, चाहे वो चीज सही हो बच्चों, चाहे वो गलत हो, है ना? मेरे छोटे भाई बहनों, मुझे हर चीज बतानी पड़ेगी, चाहे वो सही बता रखी हो चाहे गलत बता रखी हो, आप जज नहीं कर सकते हो। जो चीज यहाँ पर लिख दी वही सोचो, बस वही है, और उसी को देखकर आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। अपने माइंड यूज नहीं करना। माइंड कब यूज करेंगे, जब घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैंने घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन भी रखे हैं, ताकि आप जो है यहाँ पर ही सीख जाएं, वो गलतियां ना करें, है ना? एक क्वेश्चन रीड किया, ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन रीड नहीं करने हैं। दूसरा क्वेश्चन रीड करो, क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलो भाई, हमें एक चीज देखनी है, क्रिकेट जो है कहाँ खेला जाता है। दूसरा हमें देखना है कि कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। तीसरा हमें देखना है क्रिकेट किस से खेला जाता है, क्रिकेट जो भी किस चीज से खेला जाता है, ये चीज देखनी। 3 क्वेश्चन रीड कर लिए, चलो बाकी बाद में आएंगे। एक खौफनाक बात बताऊं मैं आप सभी को, चलिए बताती हूँ। जो पैसेज होता है ना, उसका स्टार्टिंग का जैसे जो ये क्वेश्चन है, मोस्टली टाइम ऐसा रहता है, 99% ऐसा रहता है कि हमारे स्टार्टिंग के 2-4 लाइनों में ही इसका आंसर मिल जाता है। क्या आप सभी को चीज पता थी पहले से? पता थी तो आप भाई बिल्कुल स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है? मेरा सुपरस्टार हो, रॉक स्टार हो, और अब आप सभी को ये प्रूफ भी करना है। और हम ये बोलते, कोई एग्जाम जो हमें प्रूफ ये नहीं कर सकता, पर हमें अपना 101% देना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं हम बाद में ना पछताएं कि काश उस टाइम पे मैं वो कार्टून या वो चीज नहीं देखती, अपना टाइम खेलने में यूज नहीं करती, है ना? तो वो चीज नहीं रखनी है, तो इसलिए अभी पढ़ लो। तो यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 2-3 लाइनों में हमें देखना है। तो देख लिया, हम स्टार्टिंग के 2-3 लाइनों में पढ़ के देखते हैं, क्या पता मिल भी जाए, क्या पता हमें और भी पढ़ना पड़ जाए। तो इसमें कह रखा है, क्रिकेट एक घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है। घर के बाहर खेला जाने वाला खेल, इन्होंने कहा था कहाँ खेला जाने वाला। अब देखो इसमें ऑप्शन में कहीं पर है, अगर आपको मिलती जुलती लाइन मिल जाती है तो मेरा कहना यह है कि एक एक्स्ट्रा लाइन भी रीड कर लो आगे की। ऐसा ना रहे कि आप उसको देखकर और फिर अपने ऑप्शन की तरफ जाओ और वो ऑप्शन में मिले ही ना। घर के बाहर खेले जाने वाला, मैदान में बोल रखा है, घर के अंदर बोल रखा है, रसोई घर में बोल रखा है, शौचालय में बोल रखा है। समझदार हो गए तो यहाँ से इस तरीके से भी आंसर निकल सकता है, पर एज इट इज आंसर आपका पैसेज में भी है। कैसे निकलेगा, देखो घर के बाहर है तो घर के अंदर तो नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। हमें अपनी ऑप्शन जो है क्या करने होते हैं, एक तरीके से डिस्क्वालीफाई करने होते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। सबसे पहले ऐसे निकाल लोगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। देखो रसोई घर में, रसोई घर कहाँ होता है, किचन कहाँ होता है, कहाँ से पानी पीते हो और कहाँ से चोरी छुपे आप सारी वो चीजें खाते हो जो मम्मी बोलते अपने भाई बहनों के लिए रख दो, है ना? तो ये जो है रसोई घर जो है आपका, वो भी घर के अंदर ही होता है, घर लगा हुआ है इसके पीछे, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घर के अंदर तो खेल ही नहीं सकते ना क्रिकेट। अब देखो शौचालय में, शौचालय टॉयलेट वगैरह जो है घर के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है ना? तो इसमें मेरा थोड़ा डाउट है। और देखो मैदान, है ना, ऑटोमेटिकली शौचालय में तो नहीं खेला जाएगा क्रिकेट, फिर भी हमें पैसेज के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है हमारी जो है मैदान को लेकर है। अब रीड करते हैं आगे, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ये एक बड़े खुले मैदान में बल्ले और बॉल के इस्तेमाल से खेला जाता है। तो बड़े खुले मैदान से ही आपका मैदान यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे करने पड़ते हैं। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में टीम में कितने जो है खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे देखो आगे जैसे पढ़ोगे, 2 टीमों के मध्य खेला जाता है। भाई कितनी टीमों के बीच में खेला जाता है, 2 टीमों के बीच में। और कितने खिलाड़ी, जिसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अब 11 खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने बोला है क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन देखो ये रहा 11, ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना आसान था, कितना इजी था क्वेश्चन। क्यों इजी लगा, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन देख लिया। अब भाई आप ये देखोगे ये सारे पढ़ के और फिर जाओगे देखने के लिए अनसेन पैसेज में, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए। अब देखो क्रिकेट किस मतलब क्या बोल रखा है, क्रिकेट किस से खेला जाता है, क्रिकेट किससे खेला जाता है। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, दोनों टीमों में से एक टीम गेंदबाज होती है और दूसरी टीम बल्लेबाज होती है। बल्लेबाज का विकेट लेने के लिए गेंदबाज गेंद को बल्ले से दूर फेंकने का प्रयास करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें 2 चीजें दिखाई दे रही है, एक तो गेंद का यूज किया जा रहा है, एक बल्ले का यूज किया जा रहा है। साफ तौर पर नहीं बताया गया कि जो क्रिकेट है वो किस चीज से खेला जाता है ना, बिल्कुल क्लियर नहीं बोला। इन्होंने ये नहीं लिखा कि जो क्रिकेट होता है बल्ले और गेंद से खेला जाता है। इन्होंने ये ना लिखकर क्या किया है, इसको घुमाकर दे दिया है। इसको हमें जो है इसका कंक्लूजन निकालना है कि भाई ये किस चीज से खेला जा रहा है।
तो यहाँ पे वैसे तो हमें क्रिकेट गेम के बारे में पता था, पर नहीं पता होता तो हमें कंक्लूजन निकालना पड़ता उसमें से, इसलिए बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे बल्ले और बॉल से, अब देखो यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश वर्ड यूज कर दिया है बॉल, गेंद को बॉल कहते हैं, तो यही अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो बल्ले से गेंद को मारता है उसे क्या कहते हैं? तो बल्ले से गेंद को मारना, यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, इन्होंने बोला था बल्लेबाज का विकेट लेने के लिए गेंदबाज जो है गेंद को बल्ले से दूर फेंकने का प्रयास करता है, यानी कि गेंदबाज ही क्या करता है, बल्ले को बॉल से मारता है ना। तो यहाँ पे जो है आप सभी का जो है, तो इसमें क्या है, जो बल्ले से गेंद को मारता है उसको गेंदबाज ही तो बोलेंगे, वही चीज यहाँ पर दे रखी थी हमारी, तो यही चीज हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो भाई आगे दे रखा है इन्होंने, उपरोक्त पंक्तियों में क्या है, ये भाई आपका ग्रामर का टॉपिक है, ये व्याकरण का ही आपका टॉपिक है। ये बोल रहा है कि ऊपर दी गई पंक्तियों में क्या है, कोशिश जो है उसका अर्थ इनमें से ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। कोशिश, निश्चित, निश्चित मतलब कोई भी चीज फिक्स कर देना, आपको मीनिंग थोड़े बहुत आने चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं जब लिटरेचर आप पढ़ते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं वो क्यों लगाई जाती हैं, ताकि आपको वर्ड मीनिंग्स आए बहुत सारे, इसलिए। अब देखो मध्य, मध्य मतलब हमारे सारे वर्ड ऊपर यूज हुए हैं, कई बार हमें मीनिंग नहीं समझ में आता तो हमें ऊपर देख लेना चाहिए कहां पर ये वर्ड यूज हो रहे हैं। और जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, मध्य का मतलब बीच होता है ना। अब देखो यहाँ बोला गया दो टीमों के मध्य खेला जाता है, यानी कि दो टीमों के बीच में खेला जाता है। ओके, इसी तरीके से देखो ये प्रयास यहाँ पे वर्ड है, बल्लेबाज का विकेट लेने के लिए गेंदबाज गेंद को बल्ले से दूर फेंकने का प्रयास करता है, यानी कि कोशिश करता है ना, यही हुई ना, कोशिश करता है। तो हमें कई बार देख लेना चाहिए, अब इतना बड़ा पैराग्राफ हो तो देखना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, फिर भी अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो हमें देख लेना चाहिए वर्ड कहाँ पर कैसे यूज हो रहा है। तो प्रयास जो है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है बच्चों कोशिश। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप सभी को मैं होमवर्क देकर जा रही हूँ, और ये क्वेश्चन जो है देखो ये रहा, पूरा पूरा मैंने दिखा दिया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इस क्वेश्चन के आपको क्या देना है, का आंसर ये है या फिर फर्स्ट का आंसर ये है, इस तरीके से करके देना है, और ये जो आंसर बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। ओके, क्योंकि हर बच्चा सम्मान है, यही योनी क्लासेस की पहचान है, और साथ ही साथ सीएम श्री में आप सभी का सपना साकार करना है, और इसके लिए योनी क्लासेस प्लेटफॉर्म आप सभी ने चुना है, तो हमारी जिम्मेदारी है आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें सिखाना। तो क्या बोलेंगे आप सभी, योनी क्लासेस का नारा है सीएम श्री हमारा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नेक्स्ट जब भी क्लास होगी हमारी हम इसको कवर करेंगे, और कुछ ग्रामर के अलग से बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगी। ओके, तो देखो भाई इस तरीके से ये रहे, और ये रहा आपका, स्क्रीनशॉट ले लेना यहां तक का, ठीक है, ये रहा, और ये आपका जो है प्रवाची जो आया है व्याकरण का टॉपिक आया है, और इसमें आपके जो है और भी व्याकरण के टॉपिक इंक्लूड हो सकते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। यहाँ पर ही इस क्लास को हम खत्म करते हैं, और अभी क्लास हमारी खत्म हो रही है, पर सीएम श्री की तैयारी हमारी खत्म नहीं हो रही है, इसलिए आप सभी जो है मुझे बता सकते हैं कि फ्री बैचेस की क्लासेस आप सभी को कैसी लग रही है, और आप सभी कितना हमें पसंद कर रहे हैं। आप सभी का रिव्यू आप सभी के कमेंट बॉक्स में आप सभी खुद देंगे, ठीक है। अब मिलती हूँ मैं आप सभी से, मतलब आप सबसे, छोटे बच्चों से, अगर कोई पेरेंट देख रहा है उनसे, और मेरे छोटे से भाई बहनों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए योनी क्लासेस का नारा है सीएम श्री हमारा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।